चैप्टर 10 लाइट, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है। आज हम करने वाले हैं मैग्निफिकेशन पर डिस्कशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? चलिए कुछ फिगर्स के हेल्प से इसे समझने का कोशिश करते हैं और फाइनली हम इसके फॉर्मूला को भी देखेंगे। मान लें कि आपके पास एक रे डायग्राम है, कॉनकेव मिरर से बनने वाला एक रे डायग्राम है, जहां एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बियॉन्ड सी और उसका इमेज फॉर्म हो रहा है सी और एफ के बीच में। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है। अब एक केस और अज्यूम करते हैं। यहां पर देखें, ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है और इमेज जो बना है वो बियॉन्ड सी बना है। लेकिन मैंने इन्हीं दोनों केसेस को अज्यूम किया है, ऐसा नहीं है। आप जितने भी रे डायग्राम्स होंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, किसी भी मिरर का देखें, तो वहां पर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज दिखेगा। आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं कहीं पर बहुत बहुत छोटा दिखेगा और कहीं कहीं पर उसका इमेज बहुत बहुत बड़ा दिखता है। आपको मैंने रे डायग्राम के वीडियो में उन सब अलग अलग पोजीशंस पर और अलग अलग साइजेस के बनने वाले इमेजेस का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में दिया है। आप वीडियो अगर मिस किए हो तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, आप जाकर देख लो। आप देखोगे कि अलग अलग पोजीशंस पर जब इमेज बनता है तो उनका साइज भी डिफरेंट होता है। कहीं पर छोटा बनता है तो कहीं पर बहुत छोटा बनता है, कहीं पर बहुत बड़ा बनता है। देन इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है, उसका इमेज इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स छोटा बना है। मैंने पूछा कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना गुना छोटा बना है, या इस केस में अगर हम कंसीडर करें तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा बना है। तो ये जो गुना वाला बात आता है, या फिर हाउ मच टाइम्स इट ग्रेटर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम मैग्निफिकेशन के हेल्प से समझते हैं, या फिर यूं कहो कि यही मैग्निफिकेशन है। कैसे? देखो, अज्यूम कर लो, फिलहाल अज्यूम कर लो कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये है 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का है और इसका जो इमेज बना है ये 1 सेंटीमीटर का बना है। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये इमेज इस ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना गुना छोटा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप एक कॉमन सेंस यूज करें, या कोई फॉर्मूला हम यूज करने नहीं बोल रहे हैं, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस कि आपको दो चीजों को कंपेयर करने बोला गया है, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए कहा गया है। तो कंपेयर जब करते हैं तो हम लोग सिंपल रेशियो का यूज करते हैं, राइट? हम रेशियो का यूज करते हैं। जिसको तुलना करने के लिए कहा गया है हम हमेशा उसे ऊपर रखते हैं, और जिससे तुलना करने के लिए कहा गया है उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एग्जाम मान लेते हैं, आप किसी क्लास में पढ़ते हो और आपका एग्जाम अगर मान लेते हैं कि 500 टोटल मार्क्स, टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स मिला करके 500 इज योर फुल मार्क्स, लेकिन आपका आया है 450। तो आपने इस टोटल का
कितना परसेंट अचीव किया, या फिर आपका मार्क्स इस टोटल मार्क्स का कितना टाइम्स है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो मेरा आया है मार्क्स उसे हम ऊपर लिखते हैं, जो मेरा टोटल मार्क्स है वो हम नीचे लिखते हैं, और सिंपली हम इसे डिवाइड करते हैं। कंपेयर कर रहे हैं तो डिवीजन या रेशियो वाला काम आता है। तो सिंपल यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि हमें इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से तुलना करने के लिए कहा है कि कितना गुना छोटा बना है। तो हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल एंड द आंसर इज हाफ। सो ये जो हाफ आया है, ये हाफ कोई सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर नहीं होता, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि यहाँ देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया है, और वैसे भी सेम क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है। तो ये जो क्वांटिटी आया है, ये जो क्वांटिटी आया है, इसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, दैट इज नॉन एज मैग्निफिकेशन। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं, और ये क्वांटिटी मुझे क्या बताता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी तुलना में मेरा जो इमेज है वो इमेज आधा बना है, हाफ। बात समझ में आ रहा है? चलो इस एग्जाम्पल को अज्यूम करते हैं। सपोज कर लो कि यहां पर आपका ये 4 सेंटीमीटर बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, इतना लंबा एक ऑब्जेक्ट है, और आपका जो इमेज बना है, ये इमेज बना है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का आपका इमेज बना है। तो आपसे अगर पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट की तुलना में ये इमेज कितना टाइम्स बड़ा बना है, देन हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो मेरा इमेज है वो ऊपर होगा, इमेज का हाइट, और डिवाइड करेंगे मेरे ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो यहां पर आपका सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेम क्वांटिटी है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा बचेगा 6/4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 3/2। अगर इसे हम डिवाइड करें फर्दर तो मुझे मिलेगा 1.5। तो ये जो 1.5 है यानी कि 1.5, ये 1.5 या फिर 1.5 मुझे क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट की तुलना में इमेज जो है वो 1.5 गुना बड़ा बना है, 1.5 गुना बड़ा बना है। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये मैग्निफिकेशन, और ये डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्ट के हाइट और उसके इमेज के हाइट पर। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन बराबर होना चाहिए हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस मस्ट बी द फॉर्मूला। हम देखेंगे इसके फॉर्मूला पे बात करेंगे। ये तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ये फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि हम कर वही रहे हैं। ये जो 1 सेंटीमीटर है ये हाइट ऑफ द इमेज है, और ये जो 2 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। सिंपल, सही है? ओके। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, क्या इसके अलावा, क्या हाइट के अलावा कोई और क्वांटिटी है जिसके ऊपर मेरा मैग्निफिकेशन बेस्ड है? तो बिल्कुल, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है ये भी मैग्निफिकेशन को डिसाइड करता है। यानी कि अगर हम इमेज के डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से तो भी मुझे मैग्निफिकेशन ही मिलेगा, हम इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को समझें, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट अगर कोई डाउट रह जाता है तो क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हमें 2 क्वांटिटीज मिला है। देखो यहाँ पर एक में जो क्वांटिटी है वो है मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज इक्वल टू 0.5, और इस केस में मिला है मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज इक्वल टू 1.5। ओके, तो दोनों केसेस को थोड़ा अज्यूम करो आप, और आपको एक बात बड़ा अजीब लगेगा कि इस केस में मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो छोटा है 1 से, और इस केस में जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है वो बड़ा है 1 से, है ना? बिल्कुल, मैग्निफिकेशन का वैल्यू इसमें छोटा है और इसमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू बड़ा है 1 से।
तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू छोटा है तो इससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? इससे हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो डिमिनाइज्ड है। डिमिनाइज्ड बोले या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन ये इनलार्ज्ड बना है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बहुत बड़ा बना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू एग्जैक्ट बराबर होता है 1 का। यह भी केस हम देखेंगे, यह केस भी होता है, मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली बराबर होता है 1 का। और यह केस कब होता है और इस केस से हमें क्या पता चलता है उसके बारे में चलो बात करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर और उसका जो इमेज है ना वो इमेज भी बना है 4 सेंटीमीटर का ही। अब बताओ इस केस में तुम अगर दोनों के हाइट्स को कंपेयर करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? हम करेंगे यहां पर 4 सेंटीमीटर इमेज का हाइट डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 4 कैंसल, द आंसर विल बी 1, सो मैग्निफिकेशन इज 1। तो मैग्निफिकेशन 1 कब मिलता है? जब मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट के बराबर का हाइट वाला एक इमेज बना है, तब हम कहेंगे ना कि मेरा जो मैग्निफिकेशन है वो 1 होगा। या अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ है और पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो आप कहोगे कि इट मीन्स द हाइट ऑफ द इमेज इज जस्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। इतना ही हम लोगों का इसका मतलब होता है। ओके तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उसका जो वैल्यू है उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट छोटा, बड़ा या बराबर बना है। ठीक है, तो छोटा के लिए मेरे पास है m इज लेस देन 1, बड़ा के लिए है m इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल के लिए है m इज जस्ट इक्वल टू 1। हमने कहा कि उसके v और u पर भी उसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में और ये मैग्निफिकेशन, इन तीनों को मिला करके एक समराइज्ड वे में एक फॉर्मूला आता है। और वो फॉर्मूला कैसा है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो मैग्निफिकेशन है, इस मैग्निफिकेशन को हम m से सिंबलाइज्ड करते हैं। देखो मैंने हर जगह पर m का यूज किया है। m मतलब मैग्निफिकेशन, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैग्निफिकेशन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये रेशियो है सेम क्वांटिटीज का, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलो एक फॉर्मूला इसका है उसे हम देख लेते हैं। देखो ये जो हमारा एक रिलेशन है, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI बाय HO। HI मतलब क्या है? तो HI का मतलब यहां पर है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, एंड HO मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। HO दैट मीन्स height of the object, alright। और ये v क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस एंड u इक्वल टू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑलराइट। तो इस तरह से मेरा मैग्निफिकेशन का जो एक कंबाइंड फॉर्मूला आता है, दैट इज m इज इक्वल टू HI बाई HO इक्वल टू निगेटिव v अपॉन u। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव v अपॉन u, ये आप बात याद रखिएगा। और ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये कॉनकैव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दोनों के लिए सेम है। इसके पहले जब हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, उस मिरर फॉर्मूला में बताया गया जो फॉर्मूला इक्वेशन था वो भी कॉनकैव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम है। तो एक नोट करने वाला बात है जिसे आप काफी ध्यान से सुनना और इसे नोट कर लेना कॉपी में। m कैन बी इधर पॉजिटिव और निगेटिव।
m का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं किया था। m का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस नेचर के ऊपर, उस इमेज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, अगर वो नेचर, इमेज का वो नेचर वर्चुअल है, तो मैं आपको बता दूं वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। और अगर वो इमेज का नेचर रियल है तो वो हमेशा इनवर्टेड बनता है। तो ये इरेक्ट और ये इनवर्टेड के ऊपर ही m का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव होना डिपेंड करता है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर m का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मेरा जो इमेज है वो इमेज इरेक्ट है, यानी कि सीधा है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा है। और अगर m का वैल्यू निगेटिव होता है तो इसका मतलब कि वो इमेज इनवर्टेड है, यानी कि उल्टा है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई इसमें समस्या हो, कोई भी कंफ्यूजन लगे, तो आप कमेंट में बताइए कि कहाँ किस पॉइंट पर आपको दिक्कत है। वैसे भी हम इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड, मिरर फार्मूला के ऊपर बेस्ड बहुत सारा हमारे पास न्यूमेरिकल का स्टॉक है, तो हम लोग करने वाले हैं उनको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।